हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे इंडियन लॉजिक सिस्टम। आपका जो ये भारतीय तर्कशास्त्र है, इसमें कौन कौन से संप्रदाय थे, उनसे संबंधित सभी बिंदुओं को हम यहाँ चर्चा करेंगे। और मैंने इस वीडियो में सभी उन की पॉइंट्स को लेने की कोशिश की है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि जो भी संप्रदाय हैं इसमें, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वैसे तो वो बहुत डिटेल में है, लेकिन हमको पूरा नहीं पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में आपको उतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी फ़िलॉसफी और एजुकेशन में तो वो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर करेंगे और बिल्कुल की पॉइंट्स को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आराम से आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में और सभी चीज़ों को बहुत सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि फ़िलॉसफी से संबंधित चीज़ें हैं और वो जल्दी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल पे पहली बार आप विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय दर्शन की। तो इसको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया था, जैसे कि वैदिक काल या वेद, इन्हीं को कहा, उपनिषद काल और उत्तर वैदिक काल, या इसी को वेदांत कहा गया। अब वेद में क्या क्या आते हैं चीज़ें। वेद मनुष्य के धार्मिक और दार्शनिक विचारों का मानव भाषण में प्रथम परिचय करता है। मतलब जैसे कि प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम, सदाचार, दर्शन, कला, धर्म आदि, इन सब ज्ञान का आधार क्या है? वेद हैं। ये हमको आज कैसे पता लगते हैं? अपने हमारे जो वेद हैं उनके ही द्वारा हमें पता लगता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति क्या थी। और वेद कितने हैं? ये 4 माने गए हैं, ठीक है। सामान्यतः इनका अगर कहीं हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनको हम ये देखते हैं कि इनके अंतर्गत चीज़ें क्या थी। तो ऋग्वेद के अंतर्गत उन मंत्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति के निमित्त गाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1018। सूक्त का अर्थ क्या होता है? अच्छी उक्ति। इसमें 10 मंडल हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो ये तो इसके हो गई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब यजुर्वेद की बात करें, जो दूसरा है, इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। इसके अंतर्गत विशुद्ध कर्म कांड संबंधी विधियों का उल्लेख करते हैं। इसमें गद्यात्मक मंत्रों का पाठ करके यज्ञ संपन्न करते हैं। गद्य और पद्य 2 चीज़ें आप समझते हैं। पद्य में क्या होता है? लय के अनुसार गाया जाता है, और गद्य में गद्यात्मक मंत्रों का पाठ इसमें यहाँ पर किया जाता है गद्य लय में, ठीक है। इस वेद में 40 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय का संबंध किसी न किसी याज्ञिक क्रिया से है। तो इस तरह से इसमें कितने हो गए? 40 अध्याय हैं। और इस यजुर्वेद को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। हो सकता है अब उस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, और लेकिन इसी में कुछ और डिटेल में पूछा जाए तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सामवेद। सामवेद में क्या होता है? संगीत प्रधान है। इसमें संगीत की प्रधानता होती है। यज्ञ के मंत्रों की प्रधानता है और यज्ञ के अवसर पे समगान का विशेष महत्व है। मतलब यज्ञ की क्रिया प्रक्रिया होगी और वो वहाँ पर क्या होगा? संगीत के माध्यम से, समगान के द्वारा। सामवेद के मंत्रों का पाठ करके यज्ञ संपन्न करते हैं, और इसीलिए सामवेद को क्या है? भारतीय संगीत का प्रथम ग्रंथ भी कहा जाता है, ठीक है। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अथर्ववेद क्या होता है? इस वेद में तंत्र मंत्र और जादू टोने की शक्तियाँ शामिल हैं। ये वेद सामान्य भौतिकवादी विषयों और दर्शन और आध्यात्मवाद जैसे गूढ़ विषयों का समन्वय है, ठीक है। तो यहाँ अध्यात्म की बात किया जाता है कि अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, इस तरह की शक्तियाँ जो होती थी उनकी बात करता था, और इसके पहले जो थे वहाँ पे दैवी शक्तियों की ये सब बात होती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बातें समझ में आ गई हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेद की बात करें तो वेद के 3 अंग हैं: संहिता, और फिर आता है आपका ब्राह्मण, आरण्यक, है ना। तो ये तीनों चीज़ हो गई। संहिता में क्या होता है? संहिता के मंत्र प्राय पद्म, मतलब पद्य में है, जो कि देवताओं की प्रार्थना के लिए रचे गए, है ना। संहिता में इस तरह से हो गया। गद्य और पद्य, तो मतलब पद्य में जो कि लय के अनुसार गाया जाए, तो यहाँ पर देवताओं की प्रार्थना की जाती थी। संहिता के पश्चात आया आपका, इसमें वैदिक साहित्य को ब्राह्मण कहते हैं।
जो संहिता के बाद आए, तो वो जो साहित्य था उसको ब्राह्मण कहा गया। ये प्रायः गद्य में लिखे गए, इनमें यज्ञ की विधियों का वर्णन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतर देखिए, और इस तरह से इनका क्रम भी याद रखिएगा कि पहले क्या आया था, संहिता आया था, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक। अब ब्राह्मण के अंत में कर्मों के फल और प्रभावों का विचार उपलब्ध है, तो इनमें क्या है, दार्शनिक विचार निहित है, इन्हें आरण्यक कहा गया। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई कि क्या क्या चीज़ किसके अंतर्गत थी और किस तरह से इनका क्रम था। आगे चलें, अब उपनिषद की बात करें तो उपनिषद का शाब्दिक रूप में हम अर्थ देखें तो मतलब होता है उप प्लस नी प्लस सद, है ना। उप मतलब क्या होता है, निकट, निकट श्रद्धा सहित बैठना, ये हुआ उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। वेद में यज्ञ और कर्म कांड की प्रधानता है, उपनिषद में क्या है, ज्ञान कांड की प्रधानता है। वेद के बाद अब उपनिषद आए तो उपनिषद में क्या हुआ, ज्ञान कांड की प्रधानता है। अब वैदिक धर्म, अब इनका दोनों का डिफरेंस करके हम देख रहे हैं तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। वैदिक धर्म में क्या था, बहिर्मुखी था, जबकि उपनिषद का धर्म अंतर्मुखी है। उपनिषद में जो है साधना अंतर्मुखी ढंग से की जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे बहिर्मुखी का कोई वो नहीं है। वैदिक दर्शन में भौतिक सुख और ऐश्वर्य की कामना करते हैं, जबकि उपनिषद में जो ऋषिगण थे वो भौतिक सुख और ऐश्वर्य के प्रति उदासीन दिखाई पड़ते हैं, मतलब यहाँ पर ज्ञान की महिमा ज़्यादा थी। तो शंकराचार्य ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने, अब इसका जो रचना काल था वो 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच का माना गया। तो इस तरह से ये हो गया उपनिषद से संबंधित चीज़ें। अब हम आता है जो तीसरा पार्ट था, उत्तर वैदिक काल या वेदांत, इसी को कहा गया। इसका जो टाइम पीरियड था कितना, 1400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना गया। और इस वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल था, इसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया। और यहाँ पर अगर हम वेदांत की बात करें तो अगर पूछा जाए कि 4 वर्णों में जो समाज का वर्गीकरण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, किस में था, तो उत्तर वैदिक काल में था। ठीक है, अब इसी वेदांत की बात अगर हम करें तो वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र, गीता और उपनिषद पर आधारित है। ठीक है, तो ये वेदांत जो है ब्रह्म सूत्र का प्रमुख ग्रंथ है। वैदिक दर्शन के अंतिम सिद्धांतों का नाम वेदांत माना गया। वेदांत मतलब वेदों का अंत, तो इसीलिए कहा है वैदिक दर्शन के अंतिम सिद्धांत वो वेदांत के नाम से जाने गए। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद अब हम पढ़ते हैं अगर आस्तिक और नास्तिक ज्ञान, आपका ये है ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। इसी ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स मतलब आस्तिक और नास्तिक, और अगर हेटेरोडॉक्स को अनऑर्थोडॉक्स भी कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, हेटेरोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स एक ही चीज़ है, आस्तिक और नास्तिक। अब यहाँ पे वर्गीकरण देखते हैं, तो वर्गीकरण में क्या है, आस्तिक और नास्तिक दो जो है शाखाओं में बटा दर्शन। अब आस्तिक में कौन से थे, ईश्वरवादी। ईश्वरवादी में फिर 2 ग्रुप इनके बने, एक वेदों पर आधारित था, एक षड दर्शन था। अब वेदों पर आधारित फिर से देखिए डिवाइड हुआ, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड वालों को मीमांसा कहा गया और ज्ञान कांड वालों को वेदांत कहा गया। अब षड दर्शन में कौन कौन से दर्शन थे, इन्हें आपको पढ़ना है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, अद्वैत दर्शन। कम से कम इनके प्रतिपादक और इनकी जो मुख्य बातें थी वो आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से अब नास्तिक में क्या हुआ, चारवाक, बौद्ध, जैन और उसके बाद एक और आता है आजीवक। ठीक है, वो आगे हम एक और दिखाएंगे आपको क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से दर्शन में महत्वपूर्ण संप्रदाय षड दर्शन है जो स्वतंत्र चिंतन पर आधारित है। षड दर्शन की बात करें तो ये किस तरह है, ये स्वतंत्र चिंतन पर आधारित है। तो इसके अंतर्गत यही सारे दर्शन आए, आपका सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत दर्शन। तो इस तरह से ये हो गया आपके षड दर्शन की बात, इन्हीं सब की बात आगे होगी। तो इस तरह से भारतीय शिक्षा दर्शन की 2 विचारधाराएं हुई, जो ईश्वर को मानती हैं उन्हें ईश्वरवादी अथवा आस्तिक कहा गया, और दूसरे वो जो ईश्वर को नहीं मानते थे उन्हें नास्तिक या अनीश्वरवादी कहा गया। अब ईश्वरवादी दर्शन जो है वो अधिक प्राचीन दर्शन है जिसका उद्गम वेदों से हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर देखा आपने कि वेदों पर आधारित जो भाग थे वो 2 भागों में बट गए, कर्मकांड और ज्ञान कांड। इसी को ये कहा गया कर्मकांड या मीमांसा दर्शन, और ज्ञान कांड या वेदांत दर्शन कहा गया। आगे देखिए एक और है, ये क्लासिफिकेशन वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ है, भारतीय दर्शन अनुसार प्रमाण जो है, तो आस्तिक और नास्तिक ये 2 भाग हैं। अब आस्तिक में आपके यही षड दर्शन आए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत।
अब इसके अंतर्गत बहुत डिटेल देखना है तो आप वो देख सकते हैं। और नास्तिक की बात करें तो देखिए यहाँ पे चारवाक, जैन, बौद्ध और आजीवक है ना। तो इस तरह आजीविक या आजीवक कहीं पर ऐसे लिखा होता है। तो चारवाक में क्या है, प्रत्यक्ष की बात करते हैं, जैन में परोक्ष अपरोक्ष, और बौद्ध में प्रत्यक्ष अनुमान और आजीवक है ना। तो थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, शॉर्ट में है, लेकिन लेटर समझ के पढ़ लीजिएगा, मैं बताती भी चल रही हूँ। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, जो कि डिटेल में है कि इसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सांख्य में आपका आता है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द की बात करता है। इसी तरह से योग में भी वही चीज़ है, सांख्य और योग को क्या है, जुड़वा बहन कहा गया है। कभी इस तरह भी पूछा जाए कि सांख्य की जुड़वा बहन कौन है, तो वो योग है। आगे देखिए फिर इस तरह से सभी के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें आती हैं वो सब दिया है। उसके बाद देखिए अब नास्तिक की बात करें तो नास्तिक में देखिए यहाँ पे चारवाक, जैन, बौद्ध और आजीविक। अब यहाँ पे चारवाक में प्रत्यक्ष, फिर जैन में ये प्रमाण की बात है, तो जैन में परोक्ष अपरोक्ष आते हैं, और बौद्ध में प्रत्यक्ष, अनुमान, आजीविक दर्शन में सिंगल है ना। तो इस तरह से अब देखिए सांख्य दर्शन की हम बात करें, इनको 1 बाय 1 ऐसे समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इसमें जो है सांख्य दर्शन क्या है, षट दर्शन में की बात अगर हम करते हैं तो ये भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन दर्शन है। सांख्य क्या है, एक स्वतंत्र दर्शन है जिसमें शुद्ध ज्ञान का विवेचन किया है। और इसके जो प्रतिपादक कौन थे, महर्षि कपिल जी थे। इन्होंने वेद साहित्य में सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। ये अक्सर पूछा जाता है, मैचिंग के लिए यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, मैचिंग के लिए दे देगा, या मैचिंग में ही इनसे संबंधित कोई शब्द होंगे जो कि की पॉइंट्स होंगे, वो रिलेट करने को देगा कि किससे संबंधित है ना। तो इस तरह से कपिल की जो थे, इनके 2 ग्रंथ पाए जाते हैं, एक तत्व समास और दूसरा सांख्य सूत्र। तत्व समास क्या है, सांख्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ है। तत्व समास में 22 सूत्र हैं और सांख्य सूत्र में 537 सूत्र हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा। सांख्य के जो मेन बात है, इसकी जो मेन इसका की पॉइंट है वो ये है, सांख्य मतलब क्या होता है, संख्या, जिनको गिना जा सके है ना। तो इस तरह से सांख्य क्या मतलब हुआ, प्रकृति और पुरुष सांख्य दर्शन के 2 मूल तत्व हैं। और जो इसमें भी जो प्रकृति है, इसकी 23 प्रवृत्तियां मानी गई। इस तरह से क्या हुआ, सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व हुए, 25। 2 तो प्रकृति और पुरुष, और उसके बाद फिर 23 जो थे वो आपकी प्रकृति की 23 प्रवृत्तियां मानी गई। इस तरह से 25 हो गए। तो इस तरह अब जो प्रकृति और पुरुष के आधार पर सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन भी कहा जाता है। याद रहेगा, प्रकृति, पुरुष, 25 तत्व, द्वैतवादी दर्शन, महर्षि कपिल, इतनी सारी चीज़ें इनकी सांख्य दर्शन से संबंधित हैं, जो आपके पेपर से आती हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है। आगे देखते हैं योग दर्शन की बात। अब योग दर्शन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं कंटेंट को ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लेके आऊँ जो आपको समझ में आए। फिलॉसफी जैसी चीज़ें सबने नहीं पढ़ी होती हैं, कुछ लोगों का सब्जेक्ट रहा होगा लेकिन सबका नहीं होता है, तो समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए मैं बहुत अपने शब्दों में इन चीज़ों को करके बताती हूँ। किताबी लैंग्वेज तो अलग होती है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आपको वो चीज़ें समझ में आए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपना फीडबैक दिया करिए, तो उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं योगा दर्शन। योग दर्शन या योगा दर्शन, अब ये क्या है, ये भी भारत की अति प्राचीन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की स्थापना की थी। तो इसके प्रवर्तक कौन हो गए, महर्षि पतंजलि हो गए। योग दर्शन इस ब्रह्मांड को, जो योग दर्शन की संकल्पना है वो क्या है कि वो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा प्रकृति और पुरुष के योग से निर्मित मानता है। और वो मानता है कि प्रकृति, पुरुष और ईश्वर तीनों अनादि पुरुष और अनंत हैं। तो सांख्य में क्या था, प्रकृति और पुरुष को ही माना गया। अब योग क्या कहता है, प्रकृति, पुरुष और ईश्वर, इन्होंने ईश्वर को भी कंसीडर किया। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसमें कभी पूछा जाए कि इसमें तत्वों की संख्या कितनी होगी, तो 26 बताए जाते हैं। ये याद रहेगा आपको कि अगर हम एक तत्व और जुड़ गया, ईश्वर को भी इन्होंने माना, तो इस तरह से इसमें हो गए 26 तत्व। ठीक है, तो ऐसे ये किताब में आपको कहीं नहीं ऐसे लिखा होगा, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। अब पतंजलि ने चित्त वृत्तियों का निरोध योग माना। योग में मतलब क्या होता है, आपको सेल्फ कंट्रोल करना होता है ना। तो इस प्रक्रिया के लिए इन्होंने क्या हुआ, एक अष्टांग योग का मार्ग दिया। अष्टांग योग में भी
कुछ नियम बताए गए थे। जैसे अष्टांग योग के मुख्य कार्य जो बताए गए वो ये थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। याद रहेंगी, योग दर्शन से संबंधित ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि याद रहेगा। 1-2 बार पढ़ लेंगे, याद रहेगा। ये चीज़ें तो हो गई योग दर्शन में। अगर अष्टांग योग ऐसे लिखा आता है, मान लीजिए महर्षि जो है पतंजलि नहीं पूछा जाता है, लेकिन अष्टांग योग आता है तो पता रहना चाहिए, या इन्हीं में से कोई एक कीवर्ड उठा के दे दिया, प्रत्याहार किससे संबंधित है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि योग दर्शन की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं न्याय दर्शन। अब न्याय दर्शन क्या है? ये तर्क मीमांसा या तर्क शास्त्र का दर्शन माना जाता है, और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? महर्षि गौतम, मतलब प्रवर्तक जो हैं वो इसके कौन है? महर्षि गौतम। इन्होंने ही न्याय सूत्रों की रचना की थी। तो ये दर्शन मुख्य रूप से किसके? ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है, और इसी को बहुतत्ववादी दर्शनवाद भी कहा जाता है। तो ये संज्ञानात्मक चेतना से भी संबंधित है, जिसके माध्यम से ये भौतिक संसार से संबंधित है। ये मानता है कि इस संसार का रचयिता एक ही है। तो यहाँ पर इन्होंने इसको यही माना कि यहाँ पर और कोई नहीं, संसार का रचयिता एक ही है। न्याय दर्शन ये मानता है। तो न्याय दर्शन ने ज्ञान के निम्नलिखित साधन बताए, जैसे कि प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमान, इन्फरेंस, तुलना, कंपैरिजन, या इसी को उपमेय भी कहा जाता है। और फिर शब्द है वर्बल टेस्टिमोनी। तो इस तरह से ये हो गया आपका वर्बल टेस्टिमोनी। 4 इन्होंने ज्ञान के साधन बताए। तो याद रहेगा, हर एक दर्शन से, मतलब हर एक संप्रदाय से क्या है, एक कुछ अलग चीज़ है जो कि बाकी से आपको डिफरेंट, मतलब वहाँ पे ये भिन्नता पैदा करती है। तो इस तरह से ये हो गया न्याय दर्शन। तो इस तरह आपको तुलना को अगर कभी उपमेय लिखा हो तो वो तुलना ही है, मतलब कंपैरिजन। चलिए आगे देखते हैं। अब वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन का विकास सांख्य के बाद हुआ। सांख्य क्या था? सबसे प्राचीन दर्शन था, उसके बाद वैशेषिक दर्शन आया। तो मतलब सांख्य दर्शन के बाद हुआ और उसके बाद न्याय दर्शन का। तो मतलब पहले सांख्य दर्शन, फिर वैशेषिक और उसके बाद न्याय। तो ये क्रम था। वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसके द्वारा? ऋषि कणाद जी के द्वारा की गई थी। और वैशेषिक दर्शन, मतलब वैशेषिक जो शब्द है ये किससे लिया गया है? विशेष शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जिसके विशिष्ट लक्षण हो और उसका अस्तित्व भी विशिष्ट हो। तो इस प्रकार वैशेषिक दर्शन क्या हुआ? बहुवादी यथार्थवाद है, जो विश्व और आत्मा की विविधता पर बल देता है। तो अब इसकी क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। वैशेषिक के अंदर वस्तु के सार को विशेष महत्व दिया जाता है कि उसके सार का विस्तार कितना है ना। तो यहाँ पर ये वस्तु की बात करता है। तो यहाँ इसीलिए इसको कहा गया बहुवादी यथार्थवाद, है ना। यथार्थवाद कैसे? इसी तरह यथार्थवाद भी था ना कि जो है यथार्थ, मतलब जो वस्तु की बात करता है, रियल जो चीज़ है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको कहा गया है कि बहुवादी यथार्थवाद है, विश्व और आत्मा की विविधता पर बल देता है, इसीलिए बहुवादी है। तो ठीक है, ये हो गया आपका वैशेषिक दर्शन। सबके जो प्रवर्तक ज़रूर याद रखिएगा। फिर देखिए अब मीमांसा जो है ये ऋषि जैमिनी के द्वारा लिया गया था और ये भी अति प्राचीन है। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल चिंतन की विपरीत चिंता, मूल्यों से संबंधित होती है। तो इसमें जिसकी व्याख्या मूल रूप में वेद के ऋचाओं में की गई है, परंतु वर्तमान में इसका अर्थ क्या है? समीक्षात्मक अनुसंधान के रूप में करते हैं। ठीक है, तो मीमांसा क्या है? 2 भागों में विभाजित है। अगर मीमांसा की बात करें तो ये मूल्य मीमांसा से संबंधित है, ऋषि जैमिनी के द्वारा इसका जो है प्रवर्तन किया गया था। और 2 भाग कौन से हैं? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा क्या है? जो वेद के पहले पक्ष से संबंधित है, उन्हें पूर्व मीमांसा कहा गया, और इन्हीं को कर्मकांड मीमांसा भी कहते हैं। और वेदांत, मतलब वेद के अंत में जो बाद के पक्ष हैं, उसे हम उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मीमांसा से संबंधित चीज़ें जो यहाँ पर थी। आगे हम देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे देखते हैं वेदांत दर्शन। अब वेदांत दर्शन, इसी को उत्तर मीमांसा दर्शन भी कहते हैं। वेदांत से मतलब होता है उपनिषद का दर्शन, क्योंकि वे ही वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ हैं। जैसे हमने पढ़ा ना पहले, वेद, उपनिषद, इस तरह से, फिर वेदांत या उत्तर मीमांसा। तो इसीलिए इसको कहा है कि उपनिषद का दर्शन। अब इसमें इसके 2 मुख्य संप्रदाय थे,
जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, ये वेदांत दर्शन के दो भिन्न संप्रदाय हैं। अब इनके अलग अलग प्रवर्तक क्या हैं और इनकी मूल बातें क्या थी। तो अद्वैत मत के जो प्रवर्तक थे वो शंकराचार्य हैं, और विशिष्ट अद्वैत मत के प्रणेता कौन, रामानुज। याद रहेगा, अद्वैत मत के शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य। तो अद्वैत मत का जो प्रमुख ग्रंथ है वो क्या है, शारीरिक भाष्य है, और विशिष्ट अद्वैत की बात करें तो ये है श्री भाष्य। ये डिफ्रेंशिएट है, डिफरेंस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि इतनी सारी, देखिए 8-10 लाइनों में ही मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको बता दी, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा दर्शन है, वेदांत तो बहुत ही बड़ा है, समझना मुश्किल हो जाएगा, कन्फ्यूज़न अलग होगा, ठीक है। तो अब हम अद्वैत की बात करें तो अद्वैत के अनुसार परम सत्ता, जिसको अथॉरिटी आप कहते हो, तो यहाँ पे क्या है, अद्वैत और एक ही है, नॉन डुअल, मतलब यहाँ पर भी कोई दो तत्व नहीं है, एक ही है, इसीलिए इसको अद्वैत कहा गया, जो कि शंकराचार्य जी का है। और विशिष्ट अद्वैत की बात करें तो परम तत्व अद्वैत अवश्य है, परंतु उस अद्वैत में द्वैत का भी स्थान है, तो इसीलिए इसको क्या कहा, विशिष्ट अद्वैत, रामानुज जी का। तो इसलिए विशिष्ट अद्वैत में क्या हुआ कि अद्वैत तो है ही है, लेकिन अद्वैत में भी द्वैत, कि अद्वैत मतलब इन्होंने कहा नॉन डुअल, और द्वैत मतलब कि दो, जहाँ पर दो तत्व थे, तो इस मतलब दोनों चीज़ें कंसीडर कर रहा है, इसीलिए ये मत क्या है, विशिष्ट अद्वैत कहलाया, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें आपकी पूछ सकता है, इससे ज़्यादा तो उम्मीद नहीं करते हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाएं। बाकी हम क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद हम क्या है, आगे पढ़ेंगे नास्तिक दर्शन, जो कि आपके चारवाक, जैन, बौद्ध, आजीविक ये सारे थे, तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो आप चैनल पे बने ज़रूर रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।